डॉक्टर ऑक्टोपस ने हल्कू के साथ ये क्या कर दिया, और क्या हल्कू सही में हैकर गर्ल को मारना चाहता है? तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हैकर गर्ल और आयरन मैन ने मिलके स्पाइडी को इतना बड़ा स्पाइडी टावर बना के दिया था, जिसको देखने के बाद अपना स्पाइडी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और उसी के साथ ही साथ सारे सुपर हीरो भी उस टावर में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पर किसी को भी नहीं पता था कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने हल्कू के साथ क्या कर दिया, और जो हल्कू उनके साथ है वो आखिर में एक फेक है। जैसा आप लोग को पता ही होगा कि जब पहली बार सारे सुपर हीरो दूसरे वर्ल्ड में गए थे, मेरा मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस की सिटी में गए थे, और वहाँ जो डॉक्टर ऑक्टोपस का बेटा था उसने हल्कू को हरा कर उसे किडनैप कर लिया था। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर ऑक्टोपस ने हल्कू को एक खतरनाक मॉन्स्टर बना दिया। ये हल्कू पूरे दिन सिटी के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। वो ये काम जानबूझ के नहीं करता था, पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसका माइंड कंट्रोल में करके रखा था और वो उससे ज़बरदस्ती ये सारे गलत काम करवाता था। जब वहाँ स्पाइडी और सारे सुपर हीरो अपने न्यू टावर पे, न्यू बेस पे इंजॉय कर रहे थे, तब यहाँ हल्कू ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसके माइंड में सिर्फ एक ही मिशन डाला है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए स्पाइडी को ख़त्म कर देना है। तो जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैप्टन भी अपना मिसिंग हो गया था, पर अभी के लिए स्पाइडी ने भी उसे ढूंढ लिया है। और ये जो कुछ दिनों पहले तक विलन था, अब वो स्पाइडी के साथ मिलकर एक सुपर हीरो बन चुका है। अब वो सब कैसे हुआ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, पर अभी के लिए सारे सुपर हीरो बहुत ही ज़्यादा इस सिटी में खुश थे। और तभी हल्कू इस सिटी में आ जाता है। स्पाइडी और हैकर गर्ल पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाले लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, तभी स्पाइडी ये देखता है कि उसके सामने कुछ ऐसे ही हल्कू जैसा कुछ जाता है, और वो देखने के बाद बिना ज़रा भी टाइम वेस्ट करे स्पाइडी जल्दी से उसका पीछा करने लग जाता है। और यहाँ जब हैकर गर्ल अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रही थी तो उसको भी एक खतरनाक विलन मिल जाता है, और वो भी उससे फाइट करने लगती है। हल्कू ने अपने साथ बहुत सारे खतरनाक विलन्स को लेके आया था, क्योंकि वो चाहता था कि जब वो स्पाइडी से फाइट करे या फिर वो स्पाइडी को जब हराए तो कोई भी सुपर हीरो बीच में ना आए, इसलिए उसने बहुत सारे विलन्स को लेके आया था। स्पाइडी ने जब ये पहली बार देखा, उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है जो उसके सामने हल्कू जैसा खड़ा है, और हल्कू स्पाइडी को मार भी क्यों रहा है। स्पाइडी सिर्फ यही सब सोच में घूमे जा रहा था, और वो उस पर कुछ भी अटैक भी नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद स्पाइडी जल्दी से निकल के जाता है स्पाइडी टावर पे देखने के लिए कि वहाँ पे हल्कू है कि नहीं। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो तो देखता है कि हल्कू वहाँ सारे सुपर हीरो के साथ एंजॉय कर रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि ये वाला हल्कू तो फेक है। असली वाला हल्कू तो वही था जिसको डॉक्टर ऑक्टोपस ने अभी के लिए एक मॉन्स्टर बना दिया है। जब स्पाइडी हल्कू से मिलने यहाँ पर आया, वहाँ हैकर गर्ल उस मॉन्स्टर के पास पहुँच गई थी। हैकर गर्ल ने इस बात पे ध्यान दिया कि हल्कू थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। नॉर्मली हल्कू ग्रीन कलर का होता है, पर अभी फ़िलहाल के लिए वो रेड कलर का दिख रहा है, और उसके जो कॉस्ट्यूम है वो भी कुछ अलग है। उसको थोड़ा बहुत शक हुआ था कि ये रियल हल्क तो नहीं हो सकता, पर उसने उस बात पे इतना ध्यान नहीं देके हल्कू से वो बार बार बस यही पूछ रही थी कि हल्कू इस सिटी में इतनी तबाही क्यों मचा रहे। पर हल्कू का भी माइंड उसके कंट्रोल में नहीं था, तो वो बिना कुछ भी सोचे सिर्फ और सिर्फ हैकर गर्ल पर अटैक करते ही जा रहा था और करते ही जा रहा था। हल्कू ने हैकर गर्ल को बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मार दिया था। वो तो आयरन मैन सही वक्त पर एम्बुलेंस लेके आकर हैकर गर्ल को बचा लेता है, वरना क्या पता क्या हो जाता। जब ये बात स्पाइडी के कान में जाती है कि हल्कू ने हैकर गर्ल को इतने गंदे तरीके से मारे कि वो हॉस्पिटल में, स्पाइडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और बिना कुछ भी सोचे वो जल्दी से निकलता है उस हल्कू को ख़त्म करने। पर उसको वो नहीं पता था कि वही तो रियल हल्कू है, और वो अपने ही दोस्त को मारने जा रहा था। स्पाइडी वहाँ पहुँचता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि अब स्पाइडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। क्योंकि जब भी कोई बात हैकर गर्ल पर आती है तो स्पाइडी पूरे तरीके से पागल हो जाता है। स्पाइडी बहुत ही गुस्से में उसके पास जाता है और बहुत सारे अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। अभी के टाइम स्पाइडी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था कि वो ये हल्कू को पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहता था। आखिरकार स्पाइडी ने उसे बहुत हद तक डैमेज दे दिया था कि अब वो कुछ भी अटैक नहीं कर पा रहा था।
पर तभी आयरन मैन को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, तो वो जल्दी से वापस आकर उस हल्कू को बचा लेता है और उसे भी जाके हॉस्पिटल में लेके चले जाता है। और वहाँ सैंडमैन और सारे सुपर हीरोज भी एक खतरनाक विलन से लड़ रहे थे और किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे पावरफुल विलन्स एक साथ सिटी में कैसे आ गए। और तभी उस फेक हल्कू ने अपनी असलियत बता दी। वो कोई और नहीं, वो हल्कू का भाई था। अगर आपको याद हो तो जो पहले हल्कू का भाई एक विलन था, जहाँ जब सारे सुपर हीरो को लग रहा था कि वो मर चुका है, पर नहीं, वो जिंदा था। हैकर गर्ल भी अब पूरे तरीके से ठीक हो चुकी थी और उसे भी यही लग रहा था कि वो जो हल्कू से फाइट कर रही थी वो हल्कू ही उनका दोस्त है और वो ज़बरदस्ती फाइट कर रहा था। फिर हैकर गर्ल स्पाइडी को ये सारी बात बताती है कि वही रियल हल्कू था। अब स्पाइडी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त को डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक मॉन्स्टर बना दिया। पर हॉस्पिटल के आने के बाद से हल्कू एक तरीके से ठीक हो गया था। स्पाइडी उसको पहली बार सुपर हीरोज के टावर में लेके जाता है, जहां वो जाते ही इतना ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो हल्कू रोड पे रहने वाला इंसान था, उसके पास कोई छोटा मोटा घर भी नहीं था। पर अभी स्पाइडी की वजह से वो इतने बड़े टावर में रहेगा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और पहले उसका कोई दोस्त भी नहीं था और अभी उसके पास इतने सारे दोस्त हैं। फिर वो एक एक करके सबसे मिलता है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। पर उससे भी फ़नी की बात तो ये हो गई थी कि जब स्पाइडी टावर में पहली बार आता है तो सैंडमैन सोया हुआ था और उसके जितने भी सैंड है वो पूरे टावर में फैला हुआ था, जिसको देख के स्पाइडी तो सैंडमैन की बहुत ही गंदे तरीके से धुलाई करता है। पर सारे सुपर हीरो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर अभी भी डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ खतरनाक ही प्लान कर रहा है। अब उसने एक और नया विलन बना दिया और क्या पता वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अभी तक डॉक्टर ऑक्टोपस को स्पाइडी ने हराया क्यों नहीं? क्या वो डॉक्टर ऑक्टोपस से डरता है या फिर कुछ और वजह है? तो गाइस, आज मुझे आप लोग से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जैसा आप लोग को पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पूरे 8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, पर आप लोग उससे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते हो, जिससे मेरी बाकी की सारी वीडियो वेस्ट हो जाती है और मेरी पूरी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्यूब भी मेरे वीडियो को उतना रीच नहीं देता है जितना उसको मिलना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। आप लोग वीडियो, और जो लोग वीडियो देख भी लेते हैं वो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते और ना वो वीडियो को हाइप करते। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोशिश करा करो कि आप पूरी वीडियो देखो। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।